हाय फ्रेंड्स, आप सब कैसे हो दोस्तों। बैंक निफ्टी का एनालिसिस करते हैं दोस्तों। सबसे पहले आज का डे का हाई और डे का लो सबसे पहले मार्क करेंगे दोस्तों। डे का हाई और डे का जो लो है वो हमने मार्क कर लिया है यहाँ पर दोस्तों। ये हमारा डे का हाई और डे का लो मार्क हो गया। अभी क्या है, आपको यहाँ पर क्या करना है, अपने 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर जाना है। 15 मिनट के टाइम फ्रेम पर दोस्तों सबसे पहले मार्केट को देखो कहाँ से ओपन हुई, कहाँ पे हाई बनाया, कहाँ पर लो बनाया, कहाँ पर हाई बनाया, कहाँ पर लो बनाया, और इस प्रकार से यहाँ पर हमने निकाल लिया। अब आपको एक चीज समझ में आई होगी, यहाँ पर मार्केट क्या है, एक ही जोन से बार बार वापस आ रही है। कल भी कुछ ऐसा ही था कि एक ही जोन से मार्केट बार बार वापस थी और आपको जो है उसका नतीजा मिल चुका है। आज बाद में एक हाई बनाया दोस्तों। अभी क्या है, मार्केट ऑलरेडी कल का जो लो, जो आज भी बनाया मार्केट ने, ये लो कल का जो हमारा लो था उसको टच किया था। आज जो हमारे कल के लो से टच होकर वापस लौट गया। इसका मतलब यहाँ पे क्या है, हमारे जो सेलर है, मतलब हमारे सेलर यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। सेलर यहाँ पर एक्टिव हो चुके हैं। और दोस्तों जो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट भी होता है वो सेलर को होता है। यहाँ पर आप अगर सेलर के पॉइंट ऑफ व्यू से सोचोगे तो आपको अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल। अभी जो कल का मुझे लग रहा है, कल का मैं यहाँ से प्राइस एक्शन बेस बात कर रहा हूँ, किसी फॉर्मूला और इंडिकेटर का यूज नहीं कर रहा हूँ। यहाँ से गैप अप ओपनिंग मार्केट आपको 100 से 200 पॉइंट का एक मूव देखने को मिल सकता है गैप अप के साथ, और यहाँ पर अच्छा खासा प्रॉफिट कल बुकिंग में आ सकता। तो दोस्तों यहाँ पर जो है मार्केट लगातार अच्छे खासे ट्रेड मिल रहे हैं और चार्ट समझने की आप कोशिश करें सबसे। और इसके बाद अब चलते हैं, यहाँ पर हाई और लो मार्क कर लिया। हाई लो मार्क करने के बाद ट्रेड किस तरह से हुई थी आज वो मार्क कर लिया। अब उसके बाद हमें क्या करना है, यहाँ पर अपना रेसिस्टेंस और सपोर्ट निकालना है कि मेरा रेसिस्टेंस और सपोर्ट कहाँ पर बनता है। दोस्तों मैंने तो अपने जो यहाँ पर है मेरे अकॉर्डिंग, ये मैं किसी के चार्ट या किसी के अनुसार नहीं बता रहा हूँ, ओनली अपने अकॉर्डिंग बता रहा हूँ। मैंने अपने जो कल के टारगेट है इसी के साथ यहाँ पर कवर कर लिए कि मेरा जो फर्स्ट टारगेट रहने वाला है 51,525 का, और सेकंड टारगेट अगर मार्केट नीचे की तरफ जाती है तो यहाँ से 51,255। दोस्तों इस प्रकार से मैं अपने ट्रेड करने वाला हूँ और ये ही मेरा प्राइस एक्शन बेस तरीका रहता है। और दोस्तों मैं किसी को भी ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता। ये वीडियो ओनली एजुकेशन पर्पज रिकॉर्ड हो रही है, इसमें किसी को भी मैं ट्रेड लेने की सलाह नहीं देता। दोस्तों चलते हैं निफ्टी 50 पर। निफ्टी 50 में आज फिर से एक डाउनफॉल देखने को मिला हमें, और यहाँ पर जो है मैंने बोला था कि निफ्टी 50 अभी नीचे की तरफ जाएगी और यहाँ से आपको जो है अच्छा खासा प्रॉफिट देखने को मिल सकता है। सबसे पहले डे का हाई डे का लो मार्क किया, फिर उसके बाद 3 मिनट के चार्ट पर दोस्तों इसके हिसाब से अगर मैं मार्केट देखूं तो अभी ऊपर की तरफ व्यू है। आप कंटिन्यू इस ट्रेड लाइन के सारे यहाँ पर ट्रेड कर सकते हैं, कंटिन्यू बने रहें। और अगर हमारा इस ट्रेड लाइन को यहाँ पर क्रॉस करता है, अगर मार्केट यहाँ पर जो है क्रॉस कर रहा है इस ट्रेड लाइन को, तो आप नीचे की तरफ जा सकते हैं। बट अगर मार्केट इस ट्रेड लाइन के सारे ऊपर की तरफ रहता है तो दोस्तों आप ये वाला टारगेट 25,300 का टारगेट आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों यहाँ पर ध्यान देना है, टारगेट आपको 25,300 का देखने को मिल सकता है और नीचे का टारगेट आपके लिए है 25,080 के। दोस्तों डिपेंड करता है इस ट्रेड लाइन के कि यहाँ से क्या सिचुएशन बने। बाकी आपको सपोर्ट और रेजिस्टेंस मैं तो नॉर्मली निकालता ही हूँ। आप ये चीजें ऑप्शन चेन के डेटा से भी चेक कर सकते हो कि आपके सपोर्ट और कहाँ पर बैठे और आपको कितना यहाँ पर प्रॉफिट होता है। कमेंट में जरूर बताएं और कितना बेनिफिट मिलता है आपको को भी जरूर बताएं। थैंक यू फॉर वॉचिंग।